अस्सलाम वालेकुम। मैं 646 लेक्चर नंबर 6 कंसिस्टेंसी एंड कन्वर्जेंस ऑफ एफडीएम। अच्छा, इसमें आप देखें जी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रंकेशन एरर अप्रोचेस टू जीरो, द साइज ऑफ एच बेस एक्स एंड एच बेस वाई इन बोथ डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस along with delta t approaches to zero। अच्छा जी, इसमें एक तो टर्नकेश एरर, जो आपका टर्नकेशन एरर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने ना एक चीज याद रखनी है कि टर्नकेशन एरर जो होता है ना, वैनिश एज यूटिलाइज स्मॉल मैथ साइजेस एंड टाइम स्टेप्स टू टेंड टू जीरो, एच एक्स एच वाई एंड डेल्टा टी अप्लाइज टू जीरो। यानी कि कंसिस्टेंसी एंड कन्वर्जेंस ऑफ एफडीएम में जो मेन बात है वो आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो आपको ग्रिड साइजेस दिए हुए हैं ना, एच एक्स और एच वाई और डेल्टा टी, ये जो है ना वो जीरो को अप्रोच करते हैं। उसके अलावा एक नोट है, द नोट दैट द कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी कंडीशन। और आपने एक बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो एक जरूरी कंडीशन होती है, बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन ये कन्वर्जेंस के लिए जरूरी नहीं होती कंसिस्टेंसी जो होती है। अ फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंट, कि एक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कब कन्वर्जेंट होगी, इफ अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन ऑफ u की पावर k i comma j ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोचेस टू जीरो। आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपकी एक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है ना, ठीक है, वो किस सूरत में कन्वर्ज होगी, जब वो जीरो को अप्रोच कर रही होगी। यानी कि वो जैसे मैंने ऊपर फार्मूले में आपको बताया, एज ग्रिड साइजेस आपके जो एच एक्स है, एच वाई है और डेल्टा टी है, वो अगर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फाइनाइट डिफरेंस स्कीम जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, इसके अलावा कंसिस्टेंसी और कन्वर्जेंस तो हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एंड क्रैक निकलसन स्कीम्स। ये दो चीजें हैं जी। इसमें एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि फुल एक्सप्लिसिट स्कीम क्या होती है। द फुल एक्सप्लिसिट स्कीम leads us to impose the restriction on choosing a maximum acceptable time steps delta t for stability। कि ये आपको इस चीज की रिस्ट्रिक्शन देता है कि आप जो है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम डेल्टा टी के लिए जो है वो चूज करें और वो स्टेबिलिटी होगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि फुल इम्प्लिसिट स्कीम्स। ये आपने इसको रीड कर लेना है। The resultant finite difference equation generates system of linear algebraic equation that can be solved by utilizing matrices। आपने एक बात याद रखनी है कि फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन जो होती है ना लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में, उनको सॉल्व कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं उसके अंदर मैट्रिसेस को। उसके बाद है मैथमेटिकली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपने मैथमेटिकली फुल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट स्कीम को अंडरस्टैंड करना है तो आप ये देखें इसमें क्या है जी, 2D हेड कंडीशन पार्शियल डिफरेंशियल ग्रिड पॉइंट आप, ये नीचे कुछ आपको इक्वेशन दी गई हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा ऐसा। बाकी तो इसमें ये इतने लंबे फार्मूलाज जो है वो पेपर में नहीं आते। एक बात इसमें देखें जी, एग्जाम्पल वो कह रहा है इम्प्लिसिट स्कीम एंड दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट क्रैक निकलसन। कि आपने याद रखना है कि जो इम्प्लिसिट स्कीम होती है ना, ये इसको हम इम्प्लिसिट क्रैक निकलसन के नाम से भी जो है ना वो याद रखते हैं, क्रैक निकलसन फाइनाइट डिफरेंस स्कीम। अच्छा जी, इसमें इन दिस अबव सेशन वी विल ब्रीफली समराइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। आपने एक चीज यहाँ पे ये करनी है कि आपने एडवांटेजेस को गूगल से सर्च करना है और डिसएडवांटेजेस को। फुल एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, फुल एक्सप्लिसिट और फुल इम्प्लिसिट इन दोनों के लिए, और क्रैक निकलसन फाइनाइट डिफरेंस स्कीम, इनकी डेफिनेशंस आपने गूगल से सर्च करनी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। इस लेक्चर में एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, ये जस्ट आपका ना एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इन दोनों का फर्क आपने गूगल से सर्च करके उनकी डेफिनेशन वहां से इसको अच्छे से याद कर लेना है।
बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।